नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात। भाषाएं हम अपने जीवन में जितनी भी सीख सकें, अपने देश के हर प्रांत की और देशों की, वो एक बड़ी अच्छी सी बात है। हर भाषा सुंदर होती है और हर भाषा जहाँ की होती है वहाँ के रहने वालों की वो प्रिय भी होती है। बचपन से एक बात मैं भी फेस करती आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे। इंग्लिश मुझे समझ भी आती है, मैं बोल भी लेती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जिनको इंग्लिश नहीं आती हमारे देश में, उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई प्रांत हैं। हम जहाँ के रहते हैं उसी भाषा को हम पूरे गर्व के साथ बोलें और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। और हमें अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आती है तो हम डेफिनेटली सीखें। जिसको शौक़ है वो ज़रूर सीखे। मैं ये नहीं समझती हूँ कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी नहीं चाहिए या अंग्रेज़ी से मेरा कोई विरोध है, परंतु जिसको अंग्रेज़ी ना बोलनी आए या जो इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो, उसके सामने अंग्रेज़ी बोल के उसको नीचा ना दिखाएं। क्योंकि उस समय आप उस जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको नीचा नहीं दिखाते हैं, स्वयं नीचे गिर रहे होते हैं। तो हमें जो लैंग्वेज आती है हम उसी में कंफर्टेबल रहें। हम हिंदी में बोलते हैं, हम एयरपोर्ट्स पे अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में, हम जहाँ भी जाएं, हम बिल्कुल गर्व के साथ सुंदर बोली में अपनी हिंदी भाषा बोलें, यदि हम अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो अंग्रेज़ी बोल के कोई बहुत जिसे कहते हैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल के नहीं हम बहुत जैसे कहते हैं विद्वान हो जाते हैं या विद्वानों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। मैं भी नॉर्मली बहुत ही मिक्स लैंग्वेज बोलती हूँ, कभी हिंदी, कुछ वर्ड्स अंग्रेज़ी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मैं किसी के सामने अंग्रेज़ी ना बोलूँ तो मेरे मन में ये भाव आ जाए। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने जीवन में बहुत डिग्रेड किया, करने की कोशिश करी, मैं तो नहीं हुई, पर मुझे उन लोगों के भाव समझ में आ गए। क्योंकि कोई एक लैंग्वेज अगर हमें आती है तो उसके बेस पे हम अपने को सुपीरियर तो नहीं मान सकते। क्योंकि जो हमारी ये सुबुद्धि होती है वो किसी भाषा की, जिसे कहते हैं, मोहताज नहीं होती है ना। और इसलिए अगर आप में से किसी को भी अगर अंग्रेज़ी ना आए, हमें ना आए, तो हम बिल्कुल भी अपने को कमतर समझने की वो ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें टूटी फूटी, हाँ हमें सीखने का शौक़ है तो हम डेफिनेटली सीखें। फिर इंग्लिश क्यों, हम फ्रेंच सीखें, हम कोई भी सीखें लैंग्वेज, रशियन सीखें, चाइनीज़ सीखें। वो तो एक अपनी चॉइस की बात है। लोग ड्राइंग पेंटिंग सीखते हैं, लोग और भी कोई चीज़ें सीखते हैं, तो हम लैंग्वेजेस सीखें। बट हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम अपने प्रांत की भाषा बोलते हैं, हमें अंग्रेज़ी नहीं ज़्यादा आती है, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत नीचे हो गए। प्लस भाषा सिर्फ एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम होता है। तो हम अपनी बात किसी भी तरह से मिक्स बोली बोल के, टूटी फूटी बोली बोल के, ग्रामेटिकल मिस्टेक करके अगर सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हैं तो बस उतना सफिशेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर होता है कि उसमें हमें करेक्ट लिखना चाहिए, तो वहाँ तो ध्यान देना चाहिए जिस भी लैंग्वेज में जो भी लोग काम करते हैं। बट अदरवाइज हमें अपनी लैंग्वेज जो हमारी मुंह पे बोली है, जो हम बचपन से घर में बोलते हैं, उस भाषा को बोल के बड़ा प्राउड फील करना चाहिए। बहुत अपने को अच्छे से बोलिए। और हिंदी मैंने देखा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ बहुत लोग अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं, तो मैं जानबूझ के हिंदी बोलती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे हंसी आती है कि ये लोग कहाँ पे हैं। जिस धरती पे हम रह रहे हैं वहाँ की हमें लैंग्वेज नहीं आती। हम जहाँ भी रहते हैं, तमिलनाडु में है तो तमिल आए, कहीं भी रहे, कन्नड़ वहाँ पे है, कर्नाटका में है तो कन्नड़ आए, वाई नॉट। गोवा में है तो गोनीज बोले, लेकिन हर के ऊपर इंग्लिश ही अच्छी है ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आप में से किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, और तो उसको अपने को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहिए कि हमें कोई कमी है। हाँ, आपको शौक़ है तो आप डेफिनेटली सीखिए। लेकिन लैंग्वेज सब बहुत सुंदर होती है और हर लैंग्वेज महत्वपूर्ण होती है। हर भाषा का अपना स्वरूप है और हर भाषा का अपना ही गर्व है ना। तो बस आज एक छोटी सी बात, ये बात तो मेरे बचपन से बहुत फेस करी है और आज मेरे हृदय में आ गई, तो मैंने आप लोगों से शेयर करी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।